नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है मैं आपको कराने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 5, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। और आज जो है मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। इससे पहले जो है मैं आपको इसके 3 पार्ट में हमने आपको जो है थ्योरी एक्सप्लेनेशन समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि फ्रांसवा बर्नियर किस समय भारत आया था? 17वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 17वीं शताब्दी में जो है फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था। जैसे कि हमने आपको उन 3 थ्योरी एक्सप्लेनेशन पार्टों में समझाया था कि इस चैप्टर में जो है हम 3 महत्वपूर्ण यात्रियों के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं अल-बिरूनी, फिर आते हैं इब्न बतूता और फिर आते हैं आपके फ्रांसवा बर्नियर। अल-बिरूनी जो है आपके आते हैं 11वीं शताब्दी में, और फिर आपके जो थे जिनका नाम था इब्न बतूता, वो आते हैं आपके 14वीं शताब्दी में। फिर आते हैं फ्रांसवा बर्नियर जो कि 17वीं शताब्दी में आते हैं। तो इन सभी के बारे में जो हमें इनके जो यात्रा वृत्तांत थे, इन्होंने जो है भारत के बारे में क्या क्या इनकी राय थी, उन इन्होंने जो क्या क्या देखा भारत में, उन सब के बारे में जो हम पढ़ते हैं। तो फ्रांसवा बर्नियर की जो है हमने आपको पहले एग्जैक्ट डेट बताई थी, वो थी 1656 ईस्वी में ये जो है भारत आया था, और 1668 तक ये जो है भारत में रुका था। यानी कि 12 वर्ष तक जो है फ्रांसवा बर्नियर जो है भारत में रुका था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि उज्बेकिस्तान से कौन सा यात्री भारत आया था? अल-बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल-बिरूनी जो है उज्बेकिस्तान से भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। फ्रांसवा बर्नियर जो है आपका फ्रांस से आया था। तो ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि चीन के विषय में इब्न बतूता की तुलना किस यात्री से की जाती है? तो ये जो है आपको करना है, किस यात्री से की जाती है? मार्को पोलो से, किसी से नहीं, सिकंदर से, या बर्नियर से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मार्को पोलो से जो है यानी कि इब्न बतूता की तुलना की जाती है। यानी कि जो चीन के विषय में इब्न बतूता की तुलना जो है किस यात्री से की जाती है? मार्को पोलो से की जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? 14वीं, 12वीं, 17वीं, 18वीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14वीं शताब्दी या 14वीं सदी में जो है ये भारत आया था। जो कि हमने आपको भी पहले बताया था कि अल-बिरूनी जो है आपका 11वीं शताब्दी में, और आपका इब्न बतूता जो है 14वीं शताब्दी में, और फ्रांस बर्नियर जो है 17वीं शताब्दी में भारत आया था, या सदी में आया था। और इब्न बतूता की जो एग्जिट डेट है वो है 1333 ईस्वी में ये जो है भारत आया था। ये भी आपको याद रखना है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको जो है काजी का पद दिया था, यानी कि इसको जो है काजी नियुक्त किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक कौन से यात्री से सबसे अधिक प्रभावित हुआ? इब्न बतूता, अल-बिरूनी, बर्नियर, या कौटिल्य? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, इब्न बतूता से, क्योंकि ये जो है इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही आया था। आप ये भी अच्छे से जानते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बर्नियर ने डच फैक्ट्री का विवरण किस शहर में दिया है? आगरा में, बनारस में, केरल में, या फिर जयपुर में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, आगरा में दिया है। यानी कि जो फ्रांसवा बर्नियर थे उन्होंने बताया था कि डच फैक्ट्री जो है आगरा शहर में थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस यात्री ने पुस्तक की ज्ञान की अपेक्षा यात्राओं को अधिक महत्व दिया? अल-बिरूनी, इब्न बतूता, चाणक्य, या फिर बर्नियर? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, इब्न बतूता ने जो है कि पुस्तक के ज्ञान की अपेक्षा जो है यात्राओं को अधिक महत्व दिया था। जैसे कि हमने आपको अभी पहले एक क्वेश्चन बताया था कि जो डच फैक्ट्री का जो विवरण दिया था फ्रांसवा बर्नियर ने, वो जो आगरा शहर में दिया था। आप अगर जानते हैं कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी तो आप कमेंट में जरूर बताना। नहीं, हम अब जो है आपको अभी बता देते हैं कि 1504 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी ने जो है इसकी स्थापना की थी, आगरा शहर की। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट है, जो कि आपसे कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बर्नियर के यात्रा वृत्तांत विवरणों में किसकी झलक मिलती है? विरोधाभासों की, भौतिक गुणों की, राजनीतिक अस्थिरता की, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, विरोधाभासों की इसमें जो है झलक मिलती है।
अब हमारा अगला प्रश्न है कि बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में इतिहासकार, दार्शनिक, चिकित्सक एवं राजनीतिज्ञ के रूप में रहा है? 12 वर्षों तक, 14 वर्षों तक, 10 वर्षों तक या 16 वर्षों तक? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12 वर्षों तक ये जो है भारत में रहा था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बर्नियर के अनुसार यूरोप की अपेक्षा भारत की दयनीय स्थिति का मुख्य कारण क्या था? निजी भूस्वामित्व का अभाव, सामाजिकता का अभाव, नगरीकरण का अभाव या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, निजी भूस्वामित्व का अभाव था। इसीलिए बर्नियर के अनुसार जो है यूरोप की अपेक्षा भारत में जो है लोगों की स्थिति जो है दयनीय स्थिति का जो मुख्य कारण था निजी भूस्वामित्व का अभाव। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को क्या कहा है? किला, दुर्ग, प्राचीर या फिर शिविर नगर? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिविर नगर। यानी कि जो फ्रांसिस बर्नियर थे उन्होंने जो है मुगल कालीन शहरों को जो है शिविर नगर कहा था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस वर्ष मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दूत के रूप में मंगोल शासक के पास चीन भेजा था? 1335 ईस्वी में, 1342 ईस्वी में, 1305 ईस्वी में या फिर 1365 ईस्वी में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1342 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दूत के रूप में मंगोल शासक के पास चीन में भेजा था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता मालदीव में कितने महीने तक काजी के पद पर नियुक्त हुआ था? 20 महीने, 18 महीने, 16 महीने या फिर 14 महीने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 18 महीने तक जो है इब्न बतूता को जो है मालदीव में काजी के पद पर नियुक्त किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि रिहला नाम से प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत की रचना की थी? इब्न बतूता ने, अब्दुल रज्जाक ने, अबुल फजल ने या फिर फ्रांसवा बर्नियर ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, इब्न बतूता ने जो है रिहला नामक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत की रचना की थी। और आप जानते हैं कि अबुल फजल ने जो है की थी अकबरनामा की, और बाद में अकबरनामा को जो है कई भागों में बांटा गया, यानी कि 3 भागों में, जिसका तीसरा भाग था आईने अकबरी। और फिर बाद में आईने अकबरी को जो है 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें मुख्य रूप से अकबर के शासनकाल के बारे में पता चलता है। और आप जानते हैं कि अल ब्रूनी ने भी एक यात्रा वृत्तांत की रचना की, जिसे हम जो है किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद और तारीख ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत हैं, जो कि आपको 3 नामों से आप इसको जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का, पुर्तगाल का, इटली का या फिर जर्मनी का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बर्नियर जो है फ्रांस का रहने वाला था। और आप जानते हैं कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से आया था वास्को डी गामा, ये आपको याद रखना है, जिसने भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और आप जानते हैं कि 1492 ईस्वी में कोलंबस भी जो है भारत की खोज में निकला निकला था। लेकिन वो जो है 1492 ईस्वी में कहाँ पहुंच जाता है? अमेरिका में पहुंच जाता है। और वो जो है कोलंबस जो है विश्व का एक प्रसिद्ध क्या था? नाविक था, जो कि स्पेन का रहने वाला था, और वो जो है अमेरिका की खोज करता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किताब उल हिंद के लेखक थे अल ब्रूनी, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अबुल फजल? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल ब्रूनी जो है किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक थे। इसको जो है हम किताब उल हिंद के नाम से जानते हैं, तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते हैं, और तारीख ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। और आपने पढ़ा कि इब्न बतूता ने जो है रेला नामक पुस्तक की रचना की, और अबुल फजल ने जो है अकबरनामा और आईने अकबरी की भी रचना की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि फ्रांसवा बर्नियर था चिकित्सक, या फिर जो इसको जो है चिकित्सक करना है आपको, चिकित्सक और राजनीतिक दार्शनिक या फिर इतिहासकार या इनमें से सभी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो जो फ्रांसवा बर्नियर था वो जो है एक चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था, जो कि 1656 ईस्वी में भारत में आया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अल ब्रूनी ने तारीख ए हिंद किस भाषा में लिखी थी? अरबी में, उर्दू में, फारसी में या तुर्की में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरबी में जो है अल ब्रूनी ने जो है अपनी पुस्तक किताब उल हिंद या फिर जो है तारीख ए हिंद या फिर उसको कहें आप तहकीक ए हिंद की रचना अरबी भाषा में की थी।
अब हमारा अगला प्रश्न है कि अल ब्रूनी का जन्म कब हुआ था? 970 ईस्वी में, 973 ईस्वी में, 900 या फिर 1025 ईस्वी में, या फिर 979 ईस्वी में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 973 ईस्वी में जो है अल ब्रूनी का जन्म हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अल ब्रूनी भारत किसके साथ आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर मोहम्मद बिन कासिम। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, महमूद गजनबी के साथ जो है अल ब्रूनी भारत आया था। और अल ब्रूनी का जन्म जो है उज्बेकिस्तान में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अल ब्रूनी का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, या कजाकिस्तान में। तो हमने जो है अभी आपको बताया था कि अल ब्रूनी का जन्म जो है उज्बेकिस्तान में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, जो कि 973 ईस्वी में हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता भारत कब आया था? 1025 ईस्वी में, एक या फिर 1173 ईस्वी में, या फिर 1333 ईस्वी में, या फिर 1520 ईस्वी में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1333 ईस्वी में जो है इब्न बतूता भारत आया था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको जो है अपने दरबार में काजी नियुक्त किया था, या इसको जो है काजी का पद दिया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष में भारत आया था, यानी किस वर्ष भारत में आया था? 1333 ईस्वी में, या फिर 1656 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में, या फिर 1872 ईस्वी में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1656 ईस्वी में जो है फ्रांसवा बर्नियर भारत में आया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अल ब्रूनी की मृत्यु कब हुई थी? तो अल ब्रूनी की मृत्यु 1025 ईस्वी में, या फिर 1048 ईस्वी में, 1052 ईस्वी में, या फिर 1163 ईस्वी में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, 1048 ईस्वी में जो है अल ब्रूनी की मृत्यु हुई थी। यानी कि कुछ कुछ जगह पर जो है इसका आंसर जो है 1052 ईस्वी भी है, लेकिन इसमें जो आपका सबसे राइट आंसर है वो है 1048 ईस्वी। तो ये भी आपको याद रखना है, एनसीईआरटी के अनुसार जो है अल ब्रूनी की मृत्यु 1048 ईस्वी में हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता का जन्म कब हुआ? 1304 ईस्वी में, 1312 ईस्वी में, 1320 ईस्वी में, या फिर 1368 ईस्वी में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1304 ईस्वी में जो है इब्न बतूता का जन्म हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? पाकिस्तान का, उज्बेकिस्तान का, मोरक्को का, या फिर फ्रांस का। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, इब्न बतूता जो है मोरक्को का रहने वाला था। तो अब यह हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपके जो है इस चैप्टर से इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर में से जो है आपका बड़ी ही मुश्किल से एक आध क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। नहीं तो जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आपके चैप्टर 7, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से पूछे जाते हैं। और आपके जो है इसके चैप्टर 12 से पूछे जाते हैं, और चैप्टर 8 से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है आपके कहीं से भी जो है इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन हमें जो है आपको इनको बताना पड़ता है, ताकि आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जामिनर जो है कभी भी और कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए ये आपको हमें कराना, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं इसके कराने पड़ते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आप वीडियो पसंद आई है, आपको जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।